आप देख रहे हैं मसाइल का हल चैनल। नबी अलैहिस्सलाम ने जहाँ एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर हकूक बताए हैं, उन हकूक में से एक हक ये भी है व इज़ा मरीज़ा फ़उदहु, जब आपका मुसलमान भाई बीमार हो जाए तो आप उसकी क्या किया करें? अयादत किया करें। इतना बड़ा फजीलत वाला अमल है ये अयादत करना एक मुसलमान की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पैगंबर को कहा कि इसको हकूक में डाल दें। ये बात अयादत करना ये हकूक में है। हक हकदारों को अगर हक नहीं देंगे तो फिर इसका ये कबीरा गुनाह में शुमार होगा। तो कम से कम फिर एक मुसलमान है, फिर अगर वो रिश्तेदार है फिर ज्यादा हक है उसका। अगर वो आपका हमसाया है फिर मजीद उसका हक ज्यादा बन जाता है। तो हमें अपने आसपास के हमसायों को भी देखना चाहिए। हमें पता नहीं होता हमारा हमसाया किस कैफियत में है, तकलीफ में है, परेशानी में है, मुसीबत में है। तो कम से कम आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, उसके लिए दुआ तो कर सकते हैं, उसकी इयादत के लिए जा सकते हैं। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मोमिन बंदा जब तक अपने भाई की इयादत करता रहता है उस वक़्त तक वो बंदा जन्नत के बागात में रहता है। अब किस बंदे की ख्वाहिश नहीं है जन्नत में जाने के लिए? दूसरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब एक मुसलमान अपने मुसलमान भाई की इयादत के लिए निकलता है, चलता है, सफर करता है, तो आसमान से फरिश्ता नाजिल होता है और उसे खुशखबरी देने के लिए आता है कि तेरा चलना भी मुबारक हो, तेरा सफर करना मुबारक हो। तूने जो ये नेकी की है, ये नेकी अल्लाह को इतनी पसंद आई है, तेरे इस चलने की वजह से, तेरी इस कोशिश की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत के अंदर तेरे लिए एक महल तैयार कर दिया है। तीसरी हदीस नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो मुसलमान एक मुसलमान की इजाजत के लिए जाता है, अब ये शर्त नहीं है कि उसके घर जाए या उसके अस्पताल जाए, जहां भी जाएगा तो मरीज की इयादत के लिए जाना इतना फजीलत वाला अमल है। पैगंबर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर सुबह जाएगा तो शाम तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआएं करते रहेंगे। शाम को जाएगा तो सुबह तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआएं करते रहेंगे। हजरात, ये मोमिन के लिए हर वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनाम तैयार किए हुए हैं। ये इनाम है ना। अब आप अगर अजीज को उसकी इयादत के लिए जा रहे हैं तो अजीज से मुलाकात भी हो जाएगी। मरीज की इयादत करने के लिए मरीज का जो तकलीफ है वो खत्म नहीं हो जाती, लेकिन उसके दिल का जो परेशानी है, जो मुसीबत है, वो गुफ्तगू करने से थोड़ी सी मुसीबत उसकी हल्की हो जाएगी। वरना आपके और मेरे जाने से मरीज को शिफा नहीं मिल जाएगी। शिफा उस वक्त मिलेगी जब मेरे रब ने अता करनी है। लेकिन मरीज बसा औकात ऐसे दोस्त को, ऐसे अजीज को, ऐसे रिश्तेदार को देख लेता है जिसकी वजह से उसका बोझ, उसकी परेशानी, उसकी तकलीफ क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो ये बड़े अजीम अमाल है, अयादत करना एक मुसलमान की दूसरे मुसलमान के लिए, अयादत करना, फिर उस वहां जाकर बैठकर दुआ करना उसके लिए। और एक हदीस ये भी आती है, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मरीज के पास बैठकर ऐसी बातें ना किया करें जिनसे मरीज को तकलीफ हो, या ऐसी बातें ना करें जिनसे मरीज परेशान हो जाए और ऐसी बातों का इनकार कर दे। वहां बैठे अच्छी गुफ्तगू करें या खामोश रहें या उसको दुआ देते रहे, ऐसी दुआएं दें, ला बअस तहूरुन इंशाअल्लाह। इसका क्या मतलब है? अक्सर हम पढ़ लेते हैं ला बअस तहूरुन इंशाअल्लाह। इसका मतलब यह है कि कोई हर्ज नहीं है। ला बअस तहूरुन ये पाक करने वाली है ये बीमारी, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ये बीमारी आपके गुनाहों को दूर फरमा देगी। ये बीमारी आपकी जो मुसीबतें हैं, कई दफा ऐसा होता है अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने मोमिन को आजमा कर, तकलीफ आती है, मुसीबत आती है, तकलीफ भी उसी की तरफ से आती है, तो परेशानी उसी की तरफ से आती है, मुसीबत, बीमारी, तंगदस्ती तो दूर करने वाला भी अल्लाह है। ये अल्लाह से मजबूत होने का, और मरीज के लिए दुआ करनी भी चाहिए, हदीस में आता है, और मरीज से दुआ करवानी भी चाहिए, क्योंकि जितनी देर आप मरीज के साथ बैठे रहते हैं फरिश्ते भी वहां बैठे होते हैं। आप जो भी दुआ करेंगे फरिश्ते आमीन कहेंगे, और जो मरीज दुआ करेगा उस पर भी फरिश्ते क्या कहते हैं? आमीन कहते हैं। इसलिए मरीज के पास जाना चाहिए, तीमारदारी करनी चाहिए, और उसके पास जाकर उसकी हौसला अफजाई के लिए मोहब्बत की तरफ से कोई ना कोई चीज लेके भी जानी चाहिए। ये वो मांग नहीं होता, हम खुशी के वक्त तो देते हैं, खुशी के वक्त जरूरत नहीं होती चीजें, पैसे, कोई सामान, खुशी में हमसे लेके जाते हैं। उस वक्त इंसान वैसे ही खुश है। वो तो बंदा, अगर कोई ऐसे भी होते हैं चले जाते हैं कुछ भी नहीं देते,
لیکن جب بندہ تکلیف میں ہوتا ہے تو اس وقت اس کی حوصلہ افزائی کرنا یہ بہت بڑا اجر والا عمل ہے۔ اگر ایک بندہ پیسے نہیں لیتا، مثال ہے، تو آپ اس کے لیے کوئی فروٹ لے کر چلے جائیں، کوئی ایسی چیز لے کر جو مریض کے کھانے کے لیے ہو۔ اور آج کا جو درس ہے، جو سبق ہے، وہ خاص محترم ہمارے جو خاص جماعتی ہیں اقبال بلانی صاحب بہت ہی زیادہ تکلیف میں ہیں، تو اللہ پاک ان کو صحت والی ایمان لمبی زندگی عطا فرمائے۔ تو ہمسایوں کا، جماعتیوں کا حق بنتا ہے ان کی عیادت کے لیے جائیں۔ اس وقت وہ ہسپتال کے اندر ہیں، کل ان کا آپریشن ہوا تھا، اللہ پاک تمام مریضوں کو شفا عطا فرمائے۔ من جملہ جتنے بھی مریض ہیں، مومن، مرد، عورتیں، خواتین، بچے، اللہ جہاں کہیں مریض ہے سب کو شفا عطا فرمائے۔ ہسپتالوں کے اندر ہیں، گھروں کے اندر ہیں، دفاتر کے اندر، جہاں پہ بھی ہیں، اللہ پاک سب کو صحت و ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ جن کے والدین بیمار ہیں اللہ صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، جن کے والدین فوت ہو گئے ہیں اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔